विक्रांत मैसी ने कह दिया है कि आज की मीडिया जो है वो बिल्कुल खत्म। ये आपने आज की मीडिया को लेकर कोट किया है 2002 की मीडिया को लेकर? जो भी मीडिया की कैपेसिटी थी वो चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। वो आम जनता की आंखें हैं, कान हैं। क्या उन्होंने वाकई में अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चलते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई? जब भी न्यूज आती थी, गोधरा के बारे में आती थी, न्यूज बदल जाती थी। क्या इस पे भी आपका एक बहुत कोट वायरल हो रहा है कि विक्रांत मैसी ने कह दिया है कि आज की मीडिया जो है वो बिल्कुल खत्म। ये आपने आज की मीडिया को लेकर कोट किया है 2002 की मीडिया को लेकर? सर 2002 में इतनी मुझे अवेयरनेस थी नहीं, क्योंकि 2002 में 15-16 साल का था। मुझे इनफैक्ट बट फिल्म के रिसर्च में तो आपको अवेयरनेस मिली, बिल्कुल बिल्कुल एक्ट किया है उसमें, हमने देखा। आई एम कमिंग टू दैट 2002 की क्योंकि हम बात करें तो थोड़ा खुल के बात करें। मैं 15-16 साल का था। आज मैं खुद एक पिता हूं। जब कभी आपके आसपास का माहौल खराब होता है तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया। जब भी न्यूज आती थी, गोधरा के बारे में आती थी, न्यूज बदल जाती थी। जब रिसर्च की इस फिल्म पे, और आज जब जी रहे हैं, आंखें खोल के जी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मीडिया शायद हमेशा से ऐसी ही रही है। बट अगेन नैरोइंग इट डाउन टू व्हाट हैपेंड इन 2002, मीडिया ने, जो भी मीडिया की कैपेसिटी थी, वो चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। वो आम जनता की आंखें हैं, कान हैं। क्या उन्होंने वाकई में अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चलते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई? वो आप फिल्म में देखेंगे। अगर इससे ज्यादा हम बात करेंगे तो फिल्म खुल जाएगी। ठीक है। और ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी फिल्म में एक बैकग्राउंड पे कोट लिखा हुआ आता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल। और ये मैं हर रोज टीवी पर जब डिबेट करता था, टीवी चैनलों पर, तब नेता लोग या पॉलिटिकल पार्टीज जो फंसती थी वो ट्वीट कर देती हैं। सबसे आसान कोट है ये, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पर मेरे नजर में सवाल आता है कि सत्य क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार, जिसकी कलम, जिसकी टीवी, उसका सच। 2002 में जब आप बात कर रहे हैं, तब टीवी, तब कलम, तब इतिहासकारों की नजर में अलग सत्य था। आज निजाम अलग है, सत्य अलग है। कल को शायद फिर कहानी का नजरिया अलग हो जाए। तो ये सत्य क्या है आपकी नजर? सो इवॉल्व हम सभी होते हैं, और जो इवॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे उनके लिए चिंता है। मैं स्ट्रिक्टली ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को हमने एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बोलने की कोशिश की इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। वी ऑल्सो रिकग्नाइज दिस। हम सब डिफिकल्ट टाइम क्यों? क्योंकि जो प्रतिक्रिया आपके सामने आ रही है, या तो ये फॉर है या तो अगेंस्ट है। बट टॉपिक ऐसा है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, हाँ, देश का बैकड्रॉप दो आइडियोलॉजी में देश है, या लेफ्ट या राइट। तो अब टॉपिक ऐसा, तो लोग ऑब्वियसली रिएक्ट या तो समर्थन करेंगे या अपोज करेंगे आपको। सर सिर्फ दो ही आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बेस आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए इंसानियत की। और इंसानियत के नाते अगर आप उन 59 लोगों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं कि उन 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। आपने पहले भी ये पूछा कि उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ। उसके ऊपर फिल्में बनी हैं, कई रिलीज नहीं हो पाई, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, उनमें भी कई बैन कर दी गई, कहीं बैन कर दी गई। ये हर देश में ऐसा होता है। लेकिन इस बार में किसी ने बात नहीं की। नहीं, ये भी मेरे मन में इसलिए आया विक्रांत, क्योंकि मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना कि सेंसर बोर्ड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। सेंसर बोर्ड ने हमें सपोर्ट नहीं किया, मतलब आपके कट्स नहीं लगे ज्यादा। थैंकफुली सेंसर बोर्ड ने कोई कट नहीं कहा हमें। उसी को सपोर्ट कहते हैं कि अगर आपको परेशान नहीं करे तो वो भी एक तरीके का मौन समर्थन हो गया। सर देखिए, वो देखने का नजरिया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ ग्राफिक नहीं है। हमने बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात किया है। ठीक है। हमने वो 27 फरवरी को रिक्रिएट भी किया है, पर बहुत ही माइंडफुली किया है। आपको कोई ऐसी ग्राफिक डिस्टर्बेंसेस नहीं मिलेंगी फिल्म में। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि उन्होंने कोई मेजर कट सजेस्ट नहीं किया। सजेशंस तो आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और वो दिन में 50 आते हैं। कोई मेजर कट नहीं आया, इस बात की खुशी है, जिससे मूल फिल्म की भावना खराब नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये फिल्म जिस दिन ए सर्टिफिकेट मिल गया, हमें ऐसा लगता है कि फिर एक बहुत मेजर ऑडियंस है जिनके लिए ये फिल्म हम बना रहे हैं। जो 18-20 साल के लड़के हैं, जो या मतलब द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो 13-14-15 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं देख पाएंगे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो दिस थिंग, बिकॉज दिस इज आवर मॉडर्न हिस्ट्री। 22 साल पहले जो हुआ, ये मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी। ठीक है।